Assalamu alaikum students. Today we are starting our book of first year, and the first chapter is responsibilities of youth, which is one of the most famous speeches of Qaid-e-Azam, which he delivered at Dhaka University on 24th March 1948. So this was the convocation at that university, and the main idea of this essay is that a student's role in nation building. Muhammad Ali Jinnah always was conscious about students' role in nation building, and this speech actually best conveys his message to the students that what is their role in the nation building and the progress and prosperity of their country. So let's give it a read. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ एज़ यू नो, तो जैसा स्टूडेंट्स आपको नाम से पता चल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं यूथ के, यंग लोगों के. मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर विद अ रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कॉन्वोकेशन एड्रेस, आई मेड इट क्लियर टू हिम दैट देयर वर सो मेनी कॉल्स ऑन मी दैट आई couldn't possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. तो शुरू की लाइन में है जो when I was approached mean I was called by chancellor, या मुझे जब उन्होंने कहा कि आएँ और कुछ हमारे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चूँकि कॉन्वोकेशन है तो उनको एड्रेस करें, मीन कोई खिताब करें, तो मैंने उनसे क्लियर कट कह दिया कि बिकॉज देयर वर सो मैनी कॉल्स ऑन मी, मीन सो बिजी, आई couldn't possibly prepare, मैं तैयार नहीं कर सकता कोई फॉर्मल सी स्पीच ताकि मैं वहाँ पे डिलीवर कर सकूँ. तो इसीलिए मैंने चाहा कि मैं कोई हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी और साइंस या लॉ, कानून के मुताबिक कुछ बोल नहीं सकता, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर सकता इन मज़ामीन पे. सिंपली मैं एक दो बातें करना चाहूँगा स्टूडेंट्स से. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक द वाइस चांसलर फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स इन विच ही रेफर टू मी. फ्लैटरिंग टर्म्स मीन वो प्रेजिंग वर्ड, वो जो तारीफ़ी कलमात जो उन्होंने मेरे हक़ में कहे. तो सबसे पहले मैं वाइस चांसलर का उन तारीफ़ी कलिमात के लिए शुक्रिया अदा करूँगा. मिस्टर वाइस चांसलर, वट एवर आई एम एंड वट एवर आई हैव बीन able to do, I have done it merely as a measures of duty which is incumbent. Incumbent means necessary, imposed upon me, upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. तो वो अपनी तारीफ़ के बदले में वाइस चांसलर को कहते हैं कि जो भी मैंने किया वो एक ड्यूटी थी जो मुसलमान होने के नाते मुझ पर फ़र्ज़ था और मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया. सेल्फलेसली मीन किसी ख़र्ज़ के बग़ैर. इन एड्रेसिंग यू, आई एम नॉट हेयर स्पीकिंग टू यू एज हेड ऑफ द स्टेट बट एज अ फ्रेंड एंड एज वन हु हैज़ ऑलवेज़ हेल्ड यू इन अफेक्शन. एक मुमलिकत का सरबराह होने की हैसियत से मैं आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे समझे कि मैं आपका दोस्त हूँ. मैनी ऑफ़ यू हैव टुडे गॉट योर diplomas and degrees, and I congratulate you just as you have won the laurels in your university. Laurels means pearls, and that you will enter and qualified yourself. So I wish you all success in the wider and larger world, mean in the life. आगे आने वाली ज़िंदगी में मैं आपको कामयाबी विश करता हूँ. That you will enter. Many of you have come to the end of your scholastic career. Scholastic means scholar से लिखना है, यानी सीखने का जितना अमल था, एजुकेशन हासिल करने का जो जितना अमल था, वो कैरियर आपका एंड हो चुका. And stand at the threshold of life, and you now you will enter in the real life. अभी आप हकीकी ज़िंदगी में दाखिल होने जा रहे हैं. Unlike your predecessor, like your ancestor, like your forefathers, आपके जितने भी बुजुर्ग हैं, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign independent state of your own. So unlike your predecessor means जैसे आपके आबा अजदाद जो थे या आपके forefathers या आपसे पिछली जनरेशन जो गुजरी थी, उन्होंने अगर क्वालिफाइड हुए और डिग्री ली तो वो एक ऐसे मुल्क में गए जहाँ पे वो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे. बट यू पीपल आर फॉर्चुनेट पीपल, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जब आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे और लाइफ में इंटर होंगे तो आपके पास एक
ख़ुद मुख्तार अपना इंडिपेंडेंट मुल्क होगा, एक आज़ाद मुल्क में जाएंगे. इट इज़ नेसेसरी दैट यू एंड योर अदर फेलो स्टूडेंट्स fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप और आपके जो साथी तलबा हैं वो इस बात की ज़रूरत को समझें. Implications means the necessities, ज़रूरियात को समझें कि ये जो revolutionary change हमने, sudden change, बहुत great change जो हमने हासिल किया, मीन पाकिस्तान की हसूल की वो बात करते हैं, तो जो ये नया कंट्री हमने लिया इसकी ज़रूरियात को आपने मद्देनज़र रखना है. We have broken the shackles of slavery. shackles हथकड़ियों को कहते हैं. So we have broken the chains of slavery. ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी. We are now a free people. हम अब आज़ाद हैं. Our state is our own state. हमारा मुल्क हमारा अपना है. Our government is our own government of the people, responsible to the people of the state and working for the good of the state. तो हमारी हुकूमत आवाम की सहूलत के लिए काम करेगी और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगी. Freedom, however, doesn't mean license. फ्रीडम, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आपको एक लाइसेंस मिल जाए, आपको एक इजाज़तनामा मिल जाए कि आप जो चाहे करें. It doesn't mean that you can now behave just as you please and do what you like. Irrespective of mean इस बात का ख्याल ना रखते हुए a great responsibility rests on you. बल्कि इसके बजाय बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई. And on the contrary, और इसके बरअक्स, now more than ever, हमेशा से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. Now this is the time that we should work in a disciplined manner. Mean अब हमें बहुत ज़्यादा civilized शहरी बनकर दिखाना है पाकिस्तान का. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. Now this is the time that we should leave destructive approach and we should work with constructive approach. या मीन मार धाड़ करना या दंगा फसाद करना, that was just to achieve our freedom. We should change it now. So we should not be a militant person, we should not be destructive person, we should be constructive person. और तामीरी सोच के साथ हम अपने मुल्क के लिए काम करें. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत मुश्किल है that you adopt constructive approach. यानी तामीरी तरीके से सोचना, अपने जहन से काम करना फ्रीडम के लिए ये बहुत मुश्किल है. और दंगा फसाद करना और बाय वायलेंस इफ़ यू वांट टू अचीव फ्रीडम, दैट्स क्वाइट इजी. टू गो टू द जेल, टू ब्रेक डाउन थिंग्स, दिस इज़ ईजी टास्क. बट फॉर कायद-ए-आज़म द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम थ्रू कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क. सो वी शुड अडॉप्ट कंस्ट्रक्टिव approach. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. तो हुकूमत चलाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसके बजाय जेल जाना जो है वो बहुत आसान है. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. So now what had happened in the past, कायद-ए-आज़म wants to tell the students ताकि उनको पता चले कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क हासिल हुआ एंड मुस्तकबिल के ख़तरात और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना है अभी आपने. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. Thwarted means tired, बहुत ज़्यादा थक गए. हमारे एनिमीज़ की बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनकी देरीना ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इसके क़याम को कैसे रोका जाए. Desire mean wish. Our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. तो हमारे enemies जो है उनकी पूरी कोशिश रहे to make us weak and to destroy us. Thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. Holocaust, a massacre भी हम उसे कहते हैं, kill, दंगा फसाद को कहते हैं. तो जब पंजाब दिल्ली का massacre हुआ, killing हुई, तो हमने यही सोचा. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered. Mercilessly means unkindly, बहुत बेरहम तरीके से. Butchered means उनको काटा गया. They were killed, they were murdered, and millions were uprooted from their homes. And million of people, they were homeless at that time. उनसे घर उनके छिन गए थे. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. 50 लाख के करीब वो पंजाब में पहुंच गए थे. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul. तो
इनकी देखभाल करना और इनकी रिहेबिलिटेशन मीन्स वेल बीइंग काम करना, इनको दोबारा आबाद करने के लिए। अनफॉर्चुनेट मीन्स इन बदकिस्मत रिफ्यूजीज को दोबारा आबाद करने के लिए। स्ट्रिकन इन बॉडी एंड इन सोल मीन दे वर टायर्ड, वेदर इट वॉज देयर इमोशनल कंडीशन और इट वॉज देयर फिजिकल कंडीशन, इन बोथ दे वर टायर्ड एंड दे वर इन मिजरेबल कंडीशन। बहुत ख़राब हालत में ये महाजरीन आए। प्रेजेंटेड प्रॉब्लम विच माइट वेल हैव डिस्ट्रॉयड मैनी अ वेल एस्टेब्लिश स्टेट। तो अगर बहुत भी तरक्की याफ्ता मुल्क होता और इस तरह के रेफ्यूजीज़ वहाँ पे आते तो शायद वो भी तबाह हो जाता। मतलब वो प्रेस कर रहे हैं कि इतनी रेफ्यूजीज़ की रिहेबिलिटेशन इन्होंने की, दोबारा उनको आबाद किया और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। बट दोज ऑफ आवर एनिमीज़ हु हैड होप्ड टू किल पाकिस्तान एट इट्स वेरी इंसेप्शन, एट इट वेरी स्टार्ट, एट इट्स बिगिनिंग, शुरुआत में ही इस नए स्टेट को मार दिया जाए, बट दीज मीन वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन अब वो मायूस हो चुके हैं। नॉट ओनली हैज़ पाकिस्तान सर्वाइव द शॉक ऑफ दैट अपहीवल मीन्स ग्रेट डिस्टर्बेंस। तो न सिर्फ इस फसाद, इस दंगे को, इस शॉक को, इस बड़े सदमे को न सिर्फ पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया बट ऑल्सो इट हैज़ इमर्ज स्ट्रॉन्गर, बल्कि इससे ये और मजबूत हो गया, मोर चेस्टन, मोर प्योरीफाइड, और पाकीज़ा हो गया, एंड बेटर इक्विप्ड देन एवर, एंड इट हैज़ प्रिपेयर्ड इटसेल्फ मोर देन एवर। There followed in rapid succession other difficulties, such as withholding by India of our cash balance, of our state of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic block of your province. Now Quaid-e-Azam is referring to some other problems. So apart from that massacre and that upheaval, जो हंगामा दंगा फसाद हुआ, उसके अलावा क्या क्या मुश्किलात पेश आई हमें। एक तो कैश बैलेंस था, जो मनी के रिसोर्सेज थे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और मिलिट्री इक्विपमेंट जो थे, हथियार जो थे, वो इंडिया ने अपने पास रखे और हमारा कंप्लीट मुकम्मल मुआशी इस्तेहसाल जो है वो करना चाहा। ऑफ योर प्रोविंस, चूँकि वो ढाका में यूनिवर्सिटी से खिताब कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम ढाका वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सो Quaid-e-Azam एक्चुअली टेल्स देम दैट it is actually India. They have captured all the economic resources and they have captured all the military equipments. Not only this, they wanted to completely destroy your province. So I have no doubt that all right thinking men in the India dominion deplores these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. So Quaid-e-Azam says that all the good people in India, they will consider this thing very bad. वो इस चीज़ को कंडेम्ड करेंगे, वो भी इस चीज़ को बुरा जानेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया। तो वहाँ पे अगर कोई अच्छे लोग हैं, वो उनके इस एटीट्यूड की मजम्मत करेंगे और वो यकीनन हमारे साथ होंगे। आई एम श्योर द एटीट्यूड ऑफ द माइंड, और वो लोग, बाय माइंड ही मीन्स दोज बैड पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसेकर। तो वो लोग जो हैं, जो बुरे लोग हैं, जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया, वो टाइम के साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, दे विल चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड पाकिस्तान। तो Quaid-e-Azam उम्मीद करते हैं कि जो नेगेटिव अप्रोच रखने वाले हैं, जिनकी वजह से हमें इतनी मुश्किलात हुई, तो वक्त के साथ साथ उनका जहन भी चेंज हो जाएगा। बट इट इज़ एसेंशियल दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स। लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन डेवलपमेंट्स मीन सर्कमस्टांसेस, यू शुड नोट ऑल दीज सर्कमस्टांसेस, कि हम किन हालात से गुजरे हैं। सर्कमस्टांसेस, डेवलपमेंट्स यहाँ पे मतलब हालात। दे स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस ऑन आर पार्ट। योर मेन ऑक्यूपेशन मीन योर मेन टास्क इज़, आपका अहम काम सबसे जो है वो क्या है, शुड बी इन फेयरनेस टू योर सेल्फ, इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, एंड इंडीड इन फेयरनेस टू द स्टेट। कि आप अपने साथ फेयर रहें, पेरेंट्स के साथ रहें और स्टेट के साथ। और फेयर कैसे रहा जा सकता है? टू डिवोट योर अटेंशन सोलली टू योर स्टडीज़, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। इट इज़ ओनली दस दैट यू कैन इक्विप योर सेल्फ फॉर द बैटल ऑफ द लाइफ, सो यू कैन फाइट फ्यूचर फाइट, यानी फ्यूचर में आप लाइफ में जो भी जंग होगी वो बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। That lies ahead of you. Only thus will you be
an asset, only then you will be mean of pride, mean you will become pride of nation at that time. आप कीमती हो जाएंगे और कौम आप पे उस वक्त फख्र करेगी. asset का मतलब होता है असासा होना, कीमती असासा होना, and a source of strength and pride to your state. Only thus can you assist it in solving the great social and economic problem that confront mean face it, and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nation of the world. तभी आपके मुल्क को जो challenges होंगे आप उनको हल कर सकेंगे, और destined का मतलब है मंजिल पे पहुंचने में और अपने गोल, अपने मकासद के हसूल में कामयाब होंगे. My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant. You should be active. कुछ points मैंने बताने हैं, उसके बारे में आपको बहुत active रहना है. And beware mean खबरदार. Firstly, beware of the fifth columnist among ourselves. तो सबसे पहले we should beware of the traitors. सबसे पहले हमें गद्दारों को जानना है जो हमारे साथ sincere नहीं है. Secondly, guard against the weed of selfish people, and then you should throw them out, the selfish people. You should neglect them, the selfish people. You should leave them. Who only wish to exploit you, who only wish to ruin you, तो आपको तबाह करना चाहते हैं, तो वो उनको छोड़ दें ताकि वो अपना काम करते रहें. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servants of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them. तीसरा ये कि मुखलिस बंदे की पहचान करें जो unselfish है, कोई अपने मफाद के लिए काम नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ मुमलिकत के मफाद के लिए काम कर रहा है. ऐसे लोगों को पहचानें, तलाश करें और उनको सपोर्ट करें. There is another matter that I would like to refer to. यहाँ पे कायदे आज़म जो है वो अब और मसाइल की तरफ जो है रेफर कर रहे हैं, तवज्जो दिला रहे हैं, और वो है वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम जो स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन के बाद बहुत ऊंची जॉब के ख्वाब देखते हैं और इससे कम जो है जॉब नहीं करेंगे या फिर वो काम नहीं करते और होपलेस हो जाते हैं. तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज इस पैराग्राफ में है. My young friends, hitherto means before that you have been following the rut. The rut means एक रिवायती निज़ाम, the old traditional system. So before that you go out of this university and you follow that old traditional system, I want to say something. You get your degrees, and when you are thrown out of this university in thousands, degrees लेने के बाद thousands की तादाद में बाहर निकलेंगे, all that you think and hankers mean you aim for, you wish for, or you will be eager for. किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होगी आपको जब आप यहाँ से डिग्री लेके जाएंगे, और वो है गवर्नमेंट सर्विस की, कि एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए. As your vice chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well trained, well equipped clerk. जैसे कि आपके वाइस चांसलर ने भी कहा, और जो पुराना निज़ाम तालीम था तो उस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्ट, मेन जो पर्पस था वो क्या था, वो ये था कि पढ़े लिखे क्लर्क्स को पैदा किया जाए. ऑफ कोर्स सम ऑफ देम वेंट हायर एंड फाउंड देयर लेवल. कुछ लोग तो उनमें से बहुत आगे चले गए, बट द होल आइडिया वाज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क. लेकिन फिर भी उस निज़ाम तालीम का जो मकसद था वो ये था कि अच्छे क्वालिफाइड क्लर्क्स हमको मिले. सिविल सर्विस was mainly staffed by the Britain, and the Indians element was introduced later on, and it went up progressively बहुत ज़्यादा तरक्की करता गया बाद में. तो सबसे पहले सिविल सर्विसेज में जो बंदे थे, जो स्टाफ था, वो सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स थे वो ब्रिटेन या अंग्रेज लोग होते थे, और उसके बाद इंडियंस भी बीच में आए. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. If he had it, he thought he had reached his height. तो BA और MA के बाद ये अचीव करना, गवर्नमेंट जॉब जो है, ये सबसे पहली ख्वाहिश होती थी, और अगर कोई इसको हासिल कर लेता था तो इसका मतलब था कि वो बुलंदी पे पहुंच गया, जो उसका मकसद था वो हासिल हो गया. I know and you all know what has been really the result of this. हमें सबको पता है, आपको भी पता है कि इसका नतीजा क्या होगा. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver, and most of the so-called government servants are living in a most miserable manner than many menial servants. Menial means common servants who are employed by well-to-do people. Well-to-do people means wealthy people. जो मालदार लोगों के यहाँ कॉमन सर्वेंट्स जो हैं वो काम करते हैं, वो उस एक MA की डिग्री हासिल करने वाले नौजवान से ज़्यादा कमाते हैं.
Now, I want you to get out of that rut and that mentality, and especially now that we are in free Pakistan. मैं चाहूँगा आप नौजवानों से कि आप उस ट्रेडिशनल सिस्टम और सोच को बदलें और उससे बाहर आएँ। और ख़ासकर अब जब आप एक आज़ाद पाकिस्तान में हैं, गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब 1000, मीन गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय 1000 पीपल। इतने सारे लोगों को एक साथ जॉब नहीं दे सकती, इम्पॉसिबल। बट इन द कंपटीशन गवर्नमेंट सर्विस मोस्ट ऑफ यू विल बी डीमोरलाइज, बल्कि ऐसा होगा कि यू विल बी डिस्करेज इफ़ यू डिडंट गेट गवर्नमेंट जॉब, यू विल बी डीमोरलाइज, यू विल बी डिस्करेज, डीमोटिवेटेड। गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टेन नंबर एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स, एंड बीइंग disgruntled are always ready to exploit it by persons who have their own access to grant. Government cannot employ such number of people, और जो रह जाते हैं और जिनको नौकरी नहीं मिलती तो वो disgruntled mean angry और dissatisfied from the system, तो वो चूँकि नाराज़ हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, गुस्से में आकर उन्हें ऐसे बंदे को, गुस्से में आए हुए बंदे को फिर कोई भी एक्सप्लॉइट कर लेता है, अपने मकासद के हसूल के लिए उसका इस्तेमाल करता है। Have their own access to grant means for their own advantages, they have traps, tools, they have tricks, और वो फिर उस बंदे को यूटिलाइज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenue, other fields mean, avenue means जो दूसरे शोबे हैं, और रास्तों की तरफ और फील्ड्स की तरफ आप अपनी तवज्जो मबजूल करें, that are open to you and will increasingly become so. There is no shame in doing manual work and labor. तो कायदे आज़म कहते हैं कि इस बात में कोई शर्म नहीं है कि आप मजदूरी करते हैं, या मैनुअल वर्क मीन्स हाथ का काम करते हैं। There is an immense scope in technical education, for we want technically qualified people very badly. Mean very badly means बहुत अशद ज़रूरत है हमें। We very deeply need technical person. जो आपके पास टेक्निकल स्किल है वो उस टेक्निकल स्किल की तरफ जाएं। You can learn banking, commerce, trade, law, etc. आपके पास बैंकिंग है, कॉमर्स है, तिजारत है, कानून है, तो आप इन शोबे में जा सकते हैं, which provide so many opportunities now. Already you find that new industries are being started, new banks, new insurance company, new commercial firms are opening and they will grow as you go on. तो चूँकि पाकिस्तान नया स्टेट है, अब बैंक्स भी खुलेंगे, कंपनीज खुलेंगी, तिजारत होगी, तो आपको चाहिए कि आप इन नई फील्ड्स में अपने लिए जगह तलाश करें जो कि वक्त के साथ साथ तरक्की करेंगी। Now these are avenues, now these are fields, now these are ways and fields open to you. Think of them and divert your attention. Divert means change your attention to them, and believe me, you will there benefit yourself more than by merely going in government service and remaining there. और मुझे यकीन है कि आप सरकारी नौकरी से ज़्यादा वहाँ पे जो है तरक्की करेंगे। What I should say, a circle of clerkship working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable condition. तो कायदे आज़म कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आप क्लर्क की जॉब से, जो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल कंडीशन में काम करता है, बहुत सख्त काम करता है, डिंगी मीन्स ग्लूमी, सैड, डिस्टर्ब हालत में होता है, परेशान होता है वो, तो आप उस नौकरी से ज़्यादा इन फील्ड्स को अपने लिए चुनेंगे, and will thus be helping not only yourself but also your state. I can give you one instance. One instance means example. I can give you one example. I know a young man who was in government service. तो मैं एक बंदे को जानता हूँ जो इसी तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट था। फिर 4 years ago he went into banking corporation on 200 rupees. 200 रुपए माहवार पे जो है वो वहाँ पे बैंक में गया। So in 1948 you can imagine students के वो उस वक्त 200 रुपयों की क्या अहमियत हो सकती है, because he had studied the subject of banking and today he is manager in one of their firm and drawing 1500 rupees a month. तो वो आज 1500 रुपए कमा रहा है in just 4 years. These are the opportunities to have and I do impress upon you, I emphasize on you, I stress on you. मैं इस बात पे जोर देता हूँ now to think in these terms, कि आप इस तरीके से सोचें। So hope students आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। In next video we will discuss question answer exercise vocabulary etc. Till then goodbye and thanks for watching my video.